नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड सीएम तीरथ के खिलाफ उपचुनाव लड़ेंगे कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोठियाल गंगोत्री सीट से रावत के खिलाफ लड़ेंगे। यही नहीं, आपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर कुशासन के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने कहा, देश में बढ़ाई जा रही एम्स की संख्या, हेल्थ सेक्टर के बजट को इस साल किया 2 गुना। नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम को भी छुएगा। यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके लोगों को अपने यहां यात्रा की अनुमति दी। भारत ने की थी मांग। यूरोप के 9 देशों ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन ने कोविशील्ड टीका लगवाने वाले लोगों को अपने यहाँ की यात्रा करने के लिए मंजूरी दी है। दिल्ली को मानसून के लिए अभी और करना होगा इंतजार। जानिए क्या कहता है मौसम विभाग। देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 44 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा है, लेकिन अभी दिल्ली वालों को बारिश के लिए कम से कम 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। कोरोना महामारी से लड़ते हुए दुनिया भर में करीब 1,19,000 स्वास्थ्य कर्मी हुए कुर्बान। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। अभी भी दुनिया भर में 1.14 करोड़ कोरोना के मामले सक्रिय हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना से लड़ते हुए दुनिया भर में 1,19,000 हेल्थ वर्करों ने अपनी जान गंवा दी है। छत्तीसगढ़ में आईपीएस जीपी सिंह के 10 ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। एडीजी जीपी सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सिंह एसीबी के प्रमुख भी रहे। डॉक्टर त्रिहान बोले, नहीं सुधरे लोग तो दूसरी लहर ही तीसरी लहर बनकर बरपाएगी कहर। डॉक्टर त्रिहान बोले, नहीं सुधरे लोग तो दूसरी लहर ही तीसरी लहर बनकर कहर बरपाएगी। डॉक्टर नरेश त्रिहान ने बताया कि हमें कोरोना को लेकर अभी भी सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट का उदाहरण है कि लोग अभी भी नहीं सुधरे और इसके प्रति गंभीर नहीं है। योग पर स्टडी को मिशन मोड में आगे बढ़ाएं डॉक्टर्स। आईएमए के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों का जीवन बचाया है। कोविशील्ड की कमी के कारण ओडिशा में कई सेंटर बंद। 19 जिलों में रुका टीकाकरण अभियान। राज्य के पास आज सुबह तक केवल 19,520 कोविशील्ड खुराक और 3,24,910 कोवैक्सीन का शीशियां मौजूद है। वहीं कोविशील्ड खुराक की कमी के कारण सरकार बुधवार को 16 जिलों में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाई। आसानी से मिल रहे ड्रोन ने बढ़ाई सुरक्षा चुनौती। हर खतरे से निपटने की हमारी तैयारी, बोले सेना प्रमुख जनरल नरवणे। थिंक टैंक में दिए गए संबोधन में जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से अवगत है और इनसे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। दिल्ली कोर्ट ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी को दी राहत। 20 जुलाई तक दिल्ली पर रोक। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों की 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस से झड़प हो गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना जरूरी। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करने से तीसरी लहर नहीं आ सकती। ट्विटर को रविशंकर प्रसाद की 2 टूक। कहा, अमेरिकी कॉपीराइट लागू करते हैं तो भारतीय कानूनों का भी रखें ध्यान। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने सोशल मीडिया कंपनियों से जुड़े नए आईटी कानूनों का अब तक पालन नहीं किया है। नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले में जुटी हेमंत सोरेन सरकार। कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। झारखंड सरकार की डॉक्टर प्रवीण करन ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स को घर घर सर्वेक्षण, कोरोना अनुरूप व्यवहार, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ संक्रमण नियंत्रण पर जानकारी दी जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, केंद्र राज्य सरकारें मिलकर करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद राकेश टिकैत के तीखे तेवर। कहा, किसानों की डिक्शनरी में नहीं पीछे हटना शब्द। राकेश टिकैत का बयान गाजीपुर सीमा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों की झड़प के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को आम जनता की भावनाएं आगे बढ़ा रही हैं।
स्ट्रीट डॉग्स को है खाने का अधिकार और नागरिकों को है उन्हें खिलाने का अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट न्यायमूर्ति जी.आर. मिधा की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि सामुदायिक कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खाना खिलाने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।